हेलो बच्चों, कैसे हो? हम्म हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो चलो हमने सोचा कुछ क्या करें, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आपको हेल्प करेंगे फटाफट करने में। और नेक्स्ट टाइम से आप जब करोगे कन्वर्जन तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, तो चलो जल्दी से छोड़ते हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इनटू एन प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो, सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में रखना, जब भी कन्वर्जन्स कोई भी दिए हुए होंगे तो सबसे पहले तो आप उनका स्ट्रक्चर 100% बना लेना, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हमने बोला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अगर तुम्हें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो लिंक दूंगी, उसमें आयुपैक नॉमेनक्लेचर में जाके देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइसो नियो टर्ट सब मिलेगा। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में यहाँ पे ये जो सीएल है, बेसिकली तुम देख रहे हो सीएल की पोजीशन जो थी वो मिड में थी, यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे थी, और सेकंड पोजीशन से ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। राइट, तो हमें सिंपल वे में क्या करनी है, इसकी क्लोरीन की पोजीशन को मूव करना है। क्लोरीन की पोजीशन को मूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। क्लोरीन को हटाने के लिए हम क्या करें, हम इसमें डबल बॉन्ड ले आए। डबल बॉन्ड कैसे ले आए? डबल बॉन्ड लाने के लिए अल्कोहलिक केवच या एक्वस, एक्वस केवच नहीं, एक्वस केवच से तो हमें अल्कोहल मिलेगा। राइट, अल्कोहलिक केवच यूज करेंगे। अल्कोहलिक केवच से क्या होगा, अल्कोहलिक केवच से एचएक्स निकल जाएगा। एचएक्स निकलते ही क्या बन गया हमारा, हमारा ये बन गया एल्कीन। ठीक है, अब ये जो एल्कीन बना है इसमें वापस से हम डाल दें, क्या डाल दें, HCl। लेकिन जस्ट वेट, अगर हमने सिंपल HCl डाला तो फिर से मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से द कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन विल हैव हाइड्रोजन। सो नाउ यू आर सपोज्ड टू टेक केयर दैट यू विल डू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड के करते ही ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। राइट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से उसकी क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्लोरीन विल गो टू द कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या दिख रहा है? ओ, मेरे को दिख रहा है ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, यानी एक कार्बन मेरा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है यानी स्टेप अप। स्टेप अप कैसे कर सकती हूँ एक कार्बन में इंक्रीज? हाँ, सोचो सोचो, याद करो। या तो मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज कर सकती हूँ, ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करूंगी तो जितने मन उतने कार्बन इंक्रीज करूं। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ एक ही करना है तो व्हाई आई विल नॉट गो बाय साइनाइड। राइट, तो हम क्या करें, हम इसको इसको पहले PCl3 से कर देते हैं। ठीक है, या SOCl2 या PCl5, वट जो भी तुम्हारा विषय है उससे करो। उससे करके करना क्या चाह रहे हो, हम इसको हेलोजिनेशन कर दिया। अब हेलोजिनेशन करने के बाद हमने इसका क्या किया, अब हमने इसमें KCN ऐड कर दिया। KCN ऐड करते ये क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। राइट, CH3CH2CN। और अब साइनाइड का क्या कर दें, हम हाइड्रोलाइसिस कर दें। कैसा? एसिडिक। क्यों कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस? ताकि ये जो साइनाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन गया देखो CH3CH2COOH। राइट, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें भैया एसिड से अल्कोहल बनाना है तो सिंपल वे में क्या कर देंगे, रिडक्शन। और क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना है, 2 स्टेप, मेरे को एसिड से एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड से अल्कोहल में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर दूं, LiLH4 कर दूं। राइट, 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 पानी निकाल देंगे और 2 उसके साथ आ जाएंगे एंड वी विल गेट द अल्कोहल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, प्रोपीन इनटू फिनॉल। अरे ये क्या किया, एरोमेटिक चलेगा एलिफेटिक में। तुम्हें ध्यान है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज नोन एज क्यूमीन। वो हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी देती है। राइट, CH3COCH3। तो दे कैन आस्क मी टू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम प्रोपीन और फिनॉल फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपीन का क्या करें, हम प्रोपीन को क्यूमिन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करें क्यूमिन में कन्वर्ट? पहले हम इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके, और अगर एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेना तो आप ले लो H3PO4। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक चीज डालो। व्हाट विल हैपन, ये जो मेरा प्रोपीन है ये प्रोपीन पे बेंजीन अटैच हो जाएगा। इजी, वेरी गुड। अब क्या बन चुका है ये, अब ये क्यूमीन बन चुका है। राइट, अब इस क्यूमीन को, अब तो तुम्हें पता है, यू नो इट वेरी वेल। राइट, क्या करोगे, ऑक्सीजन से करोगे तो हाँ क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, और फिर उसके बाद उसको क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलाइज कर देंगे। करके दिखाएं? चलो तुम्हारे लिए ये क्यूमीन था, और यहाँ पे हम दिखाते हैं, देखो ये CH3, ये CH3, ये O और ये H, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना, इसका जब मैंने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया तो ये मेरा एसीटोन निकल गया और फिनॉल बन गया। तो आई विल गेट फिनॉल एंड एसीटोन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपेनॉइक टू इथेनॉइक। ओके, इसमें तो मेरे को दिख रहा है एक कार्बन क्या हो रहा है, एक कार्बन डिक्रीज हो रहा है। तो कार्बन डिक्रीज करना यानी स्टेप डाउन। स्टेप डाउन तो कौन कौन सी थी भाई स्टेप डाउन के लिए? स्टेप डाउन के लिए 2 रिएक्शन थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। एक रिएक्शन थी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और एक थी हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो दोनों में से कोई भी यूज करें, क्योंकि हमें कार्बन नंबर कम करना है ना। तो अब क्या करें, अब डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, सोडियम के साथ ट्रीट किया, क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड COONA मिल गया। इसको किसके साथ किया, इसको NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, लाइम के साथ किया। राइट, क्या हुआ, Na2CO3 निकल गया, Na2CO3 निकल गया तो क्या बचा, CH3 इथेन बन गया, है ना। अब ये जो इथेन है, इस इथेन का इस इथेन का क्या करना पड़ेगा हमको, इस इथेन का क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। यूवी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सॉरी यूवी और सनलाइट, क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम। तो ये क्या बन गया, CH3CH2Cl। ये जो बना है अब इसका क्या कर दें, अब इसका अल्कोहल बना देते हैं। अल्कोहल कैसे बनाएंगे, अल्कोहल बनाने के लिए एक्वस केवच। राइट, एक्वस केवच से क्या बनेगा, ये CH3CH2OH। और फिर अब भैया कार्बन बढ़ चुका है, अल्कोहल आ चुका है, अल्कोहल से एसिड, जल्दी जल्दी तुम्हें बताओ। यस, इट विल बी K2Cr2O7 एंड फिनिश। गुड, नेक्स्ट बेंजीन इनटू एलिनिन।
ये तो बहुत ईज़ी है। कैसे? एनिलीन जो है हमें कई बार क्या होता है रिएक्शन आगे करने के बजाय पीछे से जाओ, पीछे से मतलब यहाँ से जाओ। एनिलीन का तुमने याद करो तुमने क्या पढ़ा है? एनिलीन को किससे बनाना पड़ा है? नाइट्रो से, राइट? नाइट्रो से क्या किया था? SnHCl या FeHCl के साथ रिडक्शन किया था, तो एनिलीन बना था। अब ये नाइट्रो कैसे बनाएँ? भैया नाइट्रो बनाने को तो 11th से पढ़ते आ रहे हो, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन हो गया, ईज़ी। चलो, नेक्स्ट एनिलीन इंटो बेंज़ाइल अल्कोहल। एनिलीन इंटो बेंज़ाइल अल्कोहल, 1 सेकंड वेट, यहाँ पे देखो ध्यान से, बेंज़ाइल अल्कोहल में 1 कार्बन बढ़ चुका है, राइट? यानी इस एनिलीन में मेरे को 1 कार्बन और ऐड ऑन करना है। वो ऐड ऑन कहाँ से करूँगी? अभी तुम्हें बताया था, साइनाइड लगा देते हैं, राइट? ओके, फाइन। तो अब हम क्या करें, ये मेरा एनिलीन है, एनिलीन में साइनाइड लगाने के लिए सेनमियस के लिए मेरे को इसे डाइज़ोनियम सॉल्ट में चेंज करने का, राइट? HNO2 से 273 केल्विन में हीट किया, ये मेरा बन गया डाइज़ोनियम सॉल्ट, N2Cl, ओके? ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना, इसमें क्या बना? कॉपर सॉल्ट, CuCN, HCN। ये कौन सी है? सैनमियस रिएक्शन। क्या बन गया? ये बन गया हमारा साइनाइड। अब साइनाइड का अभी बताया था हाइड्रोलाइसिस, कैसा वाला? एसिडिक वाला। क्या करेगा? एसिड देगा, यानी ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कैसा? स्ट्रॉन्ग, किससे? LiLH4 से। गॉट इट? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। कुछ सुना-सुना सा है? अगर ध्यान से देखना, मतलब वापस से सुनने की कोशिश करना, मैं 135 की जगह अगर 246 बोलूँ, तो तुम्हें ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है? करेक्ट? यानी जब हम ब्रोमिनेशन करते थे एनिलीन का, तो वो एब्नॉर्मल प्रोडक्ट देता था, राइट? और उसके बाद मैं इस NH2 को अगर हटा देती हूँ, तो क्या होगा? आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जाओ, काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यानी इट विल बिकम द नंबर 1 कार्बन, है ना? तो चलो, पहले इसका क्या कर देते हैं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं पानी में। क्या दिया इसने? एब्नॉर्मल प्रोडक्ट दिया। कौन सा एब्नॉर्मल प्रोडक्ट दिया? ये मेरा NH2 था, यहाँ पे इसने 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे दिया। अब मेरे को इस NH2 को हटाना है, तो फिर डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाओ, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, ठीक है? तो ये क्या बन गया? डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया, और 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन है यहाँ पे, ये बन गया तुम्हारा N2Cl, राइट? ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना, अब इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को हटाने के लिए याद करो, क्या डाल सकती हूँ? H3PO2, या फिर या फिर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। C2H5OH, वेरी गुड। और ये डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो हट जाएगा, और तुम्हें जो मिलेगा उसकी काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दैट्स व्हाई नाउ इट विल बिकम, इंस्टेड ऑफ 246 नाउ इट बिकम्स 135। गॉट इट? चलो, अब फिनॉल इनटू टोलुइन। OH हटाना है, OH हटाना है। OH हटाने के लिए जिंक डस्ट, ठीक है? जिंक डस्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ZnO निकल जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। अब तो कुछ भी नहीं बचा, आप तो सिंपल वे में फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दो, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड यू विल हैव टोलुइन, ठीक है? नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा। जब तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये कुछ देखा-देखा सा लगता है तुमको? नहीं लगता? हुँ? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यस। सो भैया जब क्लोरोफॉर्म तुम्हें याद आ गया, तो क्लोरोफॉर्म वैसा ही तो है जैसा आइडोफॉर्म, गॉट इट? तो और आइडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन थी? CH3 जुड़ा होना चाहिए CO वाले कार्बन से, तो वो कंडीशन भी मेरी है। तो क्या करूं? जल्दी से डालो भाई, क्या डालो? I2? नहीं नहीं नहीं, आइडोफॉर्म थोड़ी बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। अच्छा जरा बताओ तो, क्लोरोफॉर्म तो मिल गया, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? आता है आपको? देखो, 2 कार्बन बचे, CH3COOH, दिस विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है? चलो, अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसमें इसमें भाई ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमेशा ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम सबसे पहले चेक करो, क्या चेक करो? वेदर दिस अल्कोहल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ देखो तो ये वाला जो अल्कोहल है तुम्हारा, वो कैसा है? तीनों तरफ कार्बन है, यानी दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, राइट? 3 डिग्री अल्कोहल। अब फट से अपने दिमाग में लाओ, फॉर्मल्डिहाइड HCHO 1 डिग्री अल्कोहल, एनीहाइड्राल्डिहाइड RCHO 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन RCOR 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, आई विल हैव कीटोन। तो चलो जल्दी से इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन में डाल दो। क्या डाल दें हम? 3 ही कार्बन चाहिए। देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2, रुको दूसरे कार्बन से करेंगे। 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, जिसमें एक मेरे को ग्रिग्नार्ड रीजन से मिल गया। तो बाकी के बचे जो 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन मैं किससे ले लूं? कीटोन से ले लूं। ओके, तो ये बन गया मेरा CH3CO CH3, और फिर क्या होगा? एडिशनल प्रोडक्ट होगा, राइट? ये ऐड किया है हमने, ठीक है? दिस वन वी आर एडिंग इट, दिस वन प्लस दिस वन, और उसके फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बताऊं? ओके, ये देखो इधर ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था, राइट? और ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये यहाँ से ऑक्सीजन टूटेगा, Mg पॉजिटिव है, वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, कार्बन कैटिनेशन की वजह से इसके पास आएगा। उसके बाद तुमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हुआ? ये ब्रेक हो गया, ये OH और ये H। देखो 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 क्या मिला? प्रोडक्ट मिल गया,
यस, प्रोडक्ट मिल गया। फाइन, होप सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और इसके बाद तुम जब कन्वर्जन्स करोगे तो तुम्हें इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू इट, ठीक है? तो सबसे पहली बात, सारे आप नाम ध्यान रखोगे। नाम मीन्स यू विल फर्स्ट मेक द स्ट्रक्चर एंड देन यू विल ट्राई टू सी वेदर इट इज अ स्टेप अप, अ स्टेप डाउन, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल टेक योर स्टेप्स, ठीक है? चलो फिर क्या, आज तो मजे जल्दी जल्दी खत्म हो गए हम। अब ऐसा करेंगे क्या, अब स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री, ओके? एंड देन लास्ट वी विल टेक द इनऑर्गेनिक, ओके? बाय टिल देन, लव यू, कीप स्माइलिंग।